महासागरीय परिसंचरण। महासागर के पारितंत्र की विशेषता समुद्र तट, तरंगे, ठंडी पवन, आसपास की वायु और इसकी तरंगों में लवण है। ताल एवं झील। शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। ये गतियां 3 प्रकार की होती हैं: तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती हैं। कभी-कभी तूफान में पवन बहुत तेज बहती है और इसलिए तरंगे बहुत बड़ी हो जाती हैं। भूकंप आने, जल के नीचे भूस्खलन होने या ज्वालामुखी उद्गार होने पर समीप के महासागरीय जल की विशाल मात्रा 25 मीटर या अधिक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगों के रूप में विस्थापित होती हैं। इस तरह की तरंगों को सुनामी कहा जाता है, जिसका जापानी में अर्थ है पोताश्रय तरंगे होता है। इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। इस तरह की सुनामी तरंगों की गति लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। भारत में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी। सुनामी अंडमान और निकोबार द्वीप के निकट पूर्वी तट पर आई थी। विनाश के परिणाम स्वरूप इंदिरा पॉइंट डूब गया था। यह सुनामी उस भूकंप के परिणाम स्वरूप आई थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा के निकट था। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और महासागरीय तल भी विस्थापित हो गया था। तटीय इलाकों से इस अंतराल में जल भर गया। इसके बाद यह जल 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भूसंहति की ओर वापस लौटा। फिर जल की गति धीरे धीरे 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। तब तक विनाश हो चुका था। अंडमान में कई द्वीप डूब गए थे। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी संभावित सुनामी की लगभग 3 घंटे पहले की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके लिए विशेष रूप से प्रशांत क्षेत्र में पूर्व चेतावनी प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंद महासागर के विपरीत प्रशांत महासागर में भूकंपीय क्रिया बहुत अधिक होती है। चूंकि यहाँ 2004 की सुनामी दुर्लभ थी, इसलिए कई उत्सुक दर्शक थे और इसलिए मृत्यु की संख्या अधिक थी।